कैसा लगा बजट आपको ये? बजट बहुत बढ़िया था। बजट इससे अच्छा बजट कभी आ ही नहीं सकता है। गरीबों भाजपा के नेता तो नहीं है? नहीं 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 भैया, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है। ऐसा बजट आज तक कभी नहीं आया है। कितने नंबर देंगे इस बजट को 10 में से? 0 आप कितने नंबर देंगे भाई साहब? 6 नंबर 6 नंबर। आप? 4 4। वकील समाज बहुत मतलब बहुत ही रोज मुतमईन नहीं है इस बजट से लग रहा है। तो सरकार का आखिरी बजट है मोदी जी के, तो आपने पढ़ा सुना होगा, कैसा लगा ये बजट? अरे ये जुमला था और जुमला है और जुमला रहेगा। ये तो जुमलेबाजों का बजट है। मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी हवा पे भी जीएसटी लगा दें, सांस लेने पे भी जीएसटी लगा दें। हम खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत और जो लोग दुखी लग रहे हैं नीतियों, सरकारी नीतियों से। मैं खुश हूँ। इससे विश्वगुरु बनने के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। बढ़ाया है देश को, क्यों नहीं बढ़ाया है? कब तक विश्वगुरु बन जाएंगे हम लोग? अब देखो ये समय मिले। आदमी प्रयास करता है। पॉइंट्स पे बात गरीबों के करिए। लिए अच्छा बजट नहीं है, अमीरों के लिए अच्छा बजट है। गरीबों के लिए अच्छा बजट होना चाहिए। जरा भाई साहब से आप पूछिए। चलिए सवाल तो है, जनता ने पूछ लिया। पूछिए, हमें भी उत्तर। भाई साहब के पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन भाई साहब क्या है कि भाई साहब खुश हैं। विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में महंगाई थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा सा मतलब पेट्रोल 500 रुपया, डीजल 1000 कर देना चाहिए, ताकि जो पैसा उससे आए वो हम अडानी जी के यहाँ रख दें। आया है तो मतलब इतना ही मीठा है जितना मीठा पपीता है ये। बजट सर मीठा कहाँ है, इसीलिए तो पपीता लेना पड़ रहा है। क्या कमी रहेगी? नमकीन करना पड़ा है, नमक डाल के इसमें। क्या कमी रहेगी बजट में? बजट में कमी की सर क्या रहेगी, हमेशा की तरह कमी कहीं ना कहीं उसमें हमेशा रहती है। मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया। बजट कैसा रहा, लोगों को कैसा लगा, इसे बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग हैं। और बड़ी बात है कि ये सब एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो जाहिर बात है कि आप लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, वकील समाज पढ़ा लिखा होता है। बजट को आपने भी देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी अगर हम पूछे कैसी रही, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? जो भारत सरकार का जो बजट फरवरी में पेश किया गया है, बजट तो बहुत सही रहा है। मैं भारत सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे भारत के जो बेरोजगार युवा हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए रोजगार की व्यवस्था अत्यधिक की जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और उनका विशेष ढंग से जो है परिवार चल सके। और बजट तो अपनी जगह जो है ठीक है, पर मतलब युवाओं को पे विशेष बल देना चाहिए सरकार को। ये आखिरी बजट है और पिछले 9 बजट हो चुके हैं, तो अब जो अपील कर रहे हैं इसकी तो वक्त रहा ही नहीं है। तो चुनाव है, 1 महीने बाद शुरू हो जाएंगे चुनाव। नहीं, पर अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अभी भी अपना बजट पेश करेगी। जब भारत सरकार बजट पेश कर देती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट पेश करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को विशेष बल देना चाहिए कि मतलब जो स्टेट में जो समस्याएं हैं, रोजगार की जो समस्याएं हैं, और रोजगार को पूरा करना चाहिए और युवाओं को कोशिश करना चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब तो बजट पेश हो गया, ये जो बातें आप कह रहे हैं, इस बजट से ये तमाम चीजें पूरी होती दिख रही हैं? अभी तो 2024 का चूंकि इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, तो अब तो आगे फ्यूचर में जो सरकार बनेगी तक ये बजट में कुछ तो काम, इसमें पैसा अलॉट किया गया है, तो इस बजट से कुछ उम्मीद लग रही है कि बजट किसी काम का है? आशा है, पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि बहुत लाभ होगा युवाओं को। तो नाउमीदी की बात कर दी आपने। आप नामुदी बहुत विशेष अच्छा बजट नहीं है, जो कि युवाओं का इसमें बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है युवाओं के लिए। मोदी जी तो अपने बजट के बाद उन्होंने एक स्पीच दी, उन्होंने बहुत इसको जबरदस्त बजट बताया है। क्योंकि मोदी जी भारत सरकार के सर्वे सर्वा हैं, पूरे देश को चलाने वाले सर्वे सर्वा हैं, तो ठीक है, अपनी बात है। मैं अपनी बात सबमिशन मेरा है, मैं अपनी बात को मतलब पर्टिकुलर कह नहीं रहा हूँ, पर मैं एक सबमिशन दे रहा हूँ, अपने विचार मैं व्यक्त कर रहा हूँ। जो बजट भारत सरकार के द्वारा जो पेश किया गया है वो जमीनी स्तर पर, धरातल पे कितनी तेजी से चलता है उस चीज का विकास देखे। ये नहीं कि बजट आपने पेश कर दिया वो धरातल पे आया ही नहीं है, तो उस चीज से बजट से हमें कोई फायदा नहीं, ना ही हमारे युवा रोजगार को। और हमारी भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से हमारा एक बहुत ही छोटी सी एक अपील है कि हमारा वकील हम लोग समुदाय के हैं और एक हम लोग समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास से हम लोग आते हैं। और राजस्थान में आप देख लीजिए, वहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। हमारी भारत सरकार हो चाहे स्टेट की हमारी योगी सरकार हो, इन्होंने हम लोगों को एक छलावा केवल दिखा दिया कि हाँ। तमाम दूसरी बातें कि आज हम बजट पे बात कर रहे हैं। आज बजट आपने देखा, इस बजट से कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं कि ये इकोनॉमी को कितना बूस्ट कर पाएगा, कितने ये रोजगार जनरेट कर पाएगा, इन तमाम उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है? वो पिछले बजट में ये ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये धरातल पे कितनी तेजी से चलता है फॉलो। क्या ठीक है इसमें, क्या ठीक लग रहा है आपको? इसमें
ठीक है, उन्होंने जो बजट पेश किया, जो उन्होंने पैसा रिलीज किया, वो पैसा हमारी प्रदेश सरकार में है या हमारे युवाओं के पास में कितनी तेजी से धरातल पे ये पैसा आता है और विकास में कितनी तेजी से लगता है, क्योंकि पैसा वहां से चला, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो अब तक हमको यहाँ से रिलीज नहीं करेगी या रोजगार खाली पैसे की बात नहीं होती इसमें। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कोई इसमें बहुत छूट नहीं दी गई। टैक्स स्लैब में हालांकि बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इनकम टैक्स में भी कोई बहुत छूट नहीं दी गई है। हाँ, इनकम टैक्स में बहुत छोटी ज़्यादा छूट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब ये है कि उसका जो कि इनका वोटर तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, मध्य वर्ग है, इनका सबसे बड़ा वोट बैंक वही है, सबसे बड़ा वर्ग इनके पास में। अब ये उस चीज़ को कितना उनको एश्योरेंस देते हैं या एश्योरेंस जनता कितनी एश्योरेंस इस चीज़ को मानती है कि हाँ इन्होंने जो पैसा रिलीज किया है, जो हमारे फेवर में किया या इनकम टैक्स में छूट दिया है, उसमें हमको कितना फ़ायदा मिलता है, कितना फ़ायदा नहीं मिलता, ये भारत सरकार अपना उम्मीद जगाता है। ये बजट कितना उम्मीद है आप भी भाई साहब की तरह? आप भारत सरकार ने कोई बजट पेश किया है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक उम्मीद की किरण तो लाती है, लेकिन बस मेरा यही कहना है कि उस चीज़ को फॉलो कितना आता है। आशावादी हैं कुल मिला के, आशावाद पे जी रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। ठीक वही हाल है भाई साहब, आप कितने नंबर देंगे? कहना चाहता हूँ ये जो बजट आया सिर्फ चुनावी बजट है, 2024 की तैयारी है। आप गलत ये गलत नहीं, ये 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है चुनावी बजट है, इसमें गरीब आदमी का कोई फायदा होने वाला नहीं। इसकी बात जो बजट ये बात आप कैसे कह सकते हैं? मैं कॉन्फिडेंस से कर 2024 का चुनावी बजट में ऐसा क्या लगा आपको जिस वजह से अभी? मैंने बजट अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी बजट आया होगा ये चुनावी बजट है। 2024 के बाद जो बजट आएगा वो मैं मानूंगा वो असली होगा। अपने आप सिक्स्थ सेंस से कह रहे हैं कि मोदी जी का बजट आया है तो चुनाव का ही बजट होगा। चुनावी बजट है 2024 का जो सभा का आने वाला। उम्मीद नहीं है क्या आपको ऐसी बातें कह रहे हैं? उम्मीद क्या, लास्ट समय है या अब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में ये काम आएगा बजट का। आचार संहिता में तो कोई इसका वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं कि असली बजट तो हम चुनाव के बाद सरकार जब पुनः बनाएंगे तो लेके आएंगे। चीज को लेकर बहुत वो कॉन्फिडेंट है। क्या देते, लेकिन गरीब आदमी को इसमें फायदा होने वाला नहीं है। कितने नंबर देंगे इस बजट को 10 में से? 0 आप कितने नंबर देंगे भाई साहब? 6 नंबर। 6 नंबर। आप 4। वकील समाज बहुत मतलब बहुत ही मुतमईन नहीं है इस बजट से लग रहा है। नहीं, क्योंकि लेकिन वकील देखिए बहुत देर से आम जनता परेशान है, वकील समाज तो मुट्ठी भर है। जनता क्या सोच रही है, बड़ा मसला ये है। बताइए बजट को लेकर आप बड़ा लग रहा है खुश हैं, क्या नाम आपका? ये देंगे 4%, 6% दे देंगे 4%, और ये देंगे 0%, हम पूरे 10% देंगे। नाम क्या आपका? सराफत अली। सराफत अली जी। हमें सराफत अली, ये कैसी बात कर रहे हैं? सराफत अली 10 नंबर दे रहे हैं। कोरोना काल में जब सुई लगी थी तो हमारे सरकार बाहर विदेशों में पैसे लिए गए थे, हमारे यहाँ पैसे नहीं लिए गए थे। कौन सी सरकार ने पैसे लिए थे वैक्सीन के? मतलब विदेश की मतलब नाम बताओ देश का। चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, पैसे लिए थे, फ्री में नहीं लगाए थे। अलग तक कहाँ से फ्री में लगाए थे? और यहाँ जो है विदेशों को भी दिया गया था और यहाँ भी निःशुल्क सबके वैक्सीनें लगी थी। और दूसरी बात ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास पिछले बजट में सीधे खाते में आया है। अगर राजू जी खाते में आया था 40,000 रुपए। हाँ पहले आया है ना। एक मिनट तुम्हारी सुनिए, दूसरी बात रह गई है, एक लोग कहावत कह रहे हैं कि 100 गंवार बढ़े दुई विद्वान नहीं बढ़े। जो योग्यता समय से हिंदुस्तान में बढ़ रही तब तो थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस लोग हो रहे हैं। एक मिनट, मोदी जी का बजट बहुत अच्छा आया है। आम क्या अच्छा है इस बजट में? क्या अच्छा है? चाहे रेलवे का डिब्बा बढ़ाने की बात हो, रेलवे बजट थोड़ी है ये। रेलवे कोई बजट हो, कोई बजट हो, रेलवे तो कैंसिल पड़ी हैं। अरे किसान जनरल डिब्बे घटा दिए। किसान निधि सम्मान योजना आ रहा है और आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख की फ्री आवास बन गया है। ये आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, शौचालय बन रही, सड़क बन रही, बिजली घर घर तक पहुंच रही। और क्या विकास चाह रहे? और एक मिनट और सुन लीजिए, नौकरी वही लोगों को मिल रही है। एक मिनट, नौकरी वही लोगों को मिल रही है, नौकरी वही लोगों को मिलेगी जो पढ़े लिखे होंगे, नौकरी वही लोगों को मिलेगी जो पढ़े लिखे लोग होंगे। सपा और बसपा सरकार में नकल में अकल लगती थी, अब सीधे अकल लग रही है। अब ये देखिए, सराफत अली अगर मोदी जी को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं तो बड़ी बात है। सराफत अली, अच्छा ठीक है सराफत, हाँ देख लिया आपका। बजट में क्या क्या पेश हुआ है ये बता दीजिए। अभी की मतलब नहीं बता पाएंगे, इनको बस ये लग रहा है, इनको ये पता है कि बजट है तो मोदी जी का बजट है तो अच्छा होगा, इनको बस इतना पता है। क्या ऐसा लगा बजट आपको? ये बजट बहुत बढ़िया था। बजट इससे अच्छा बजट कभी आ ही नहीं सकता है। गरीबों, भाजपा के नेता तो नहीं है? नहीं भैया, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है। ऐसा बजट आज तक कभी नहीं आया है। ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जबरदस्त बजट है। क्या करेंगे सरकार इनकी कैसे? नहीं भाई साहब, हम निष्पक्ष बोलने वाले व्यक्ति हैं, हम आम आदमी हैं।
तो हम तो आपके साथ हैं। आपके लिए कैसा बजट आया आज आप बताइए। पोशाक से तो नेता लग रहे हैं आप। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, हम नेता वेता नहीं है, हम तो अमीर आदमी है बस। हम अमीर है? हाँ, हमको बहुत पैसा है। हाँ बहुत पैसा है भाई साहब। 2000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी हम वैसे ही घूमेंगे जैसे घूम रहे हैं। क्या खराबी लगी आपको बजट में? पॉइंट्स पे बात गरीबों के करिए। लिए अच्छा बजट नहीं है, अमीरों के लिए अच्छा बजट है। गरीबों के लिए अच्छा बजट होना चाहिए, जरा भाई साहब से आप पूछिए। चलिए, सवाल तो जनता आप ने दे पूछ दी, लिया। पूछिए, हमें भी उत्तर भाई साहब के पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन भाई साहब क्या है कि भाई साहब खुश हैं। ये पूछ लेते क्या करते हैं आप? ये भाई साहब अरे हम लोग यही हाँ। खेती किसानी करते हैं, बस सामाजिक भाई साहब, कार्य करते ये अच्छी बात हैं। है। अब इनसे ये पूछा, ये 2000 करोड़ तेल बर्बाद करते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? संडीला के कितनी खेती है? खेती है 5-6 बीघे जी। और इनसे जरा भी पूछ लीजिए क्या ये तो कह रहे बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसा है इनके हमारे पास। पास अमीर आदमी है तो फिर आप अमीर ये अमीर बने मतलब मोदी जी के जमाने में, उनके कार्यकाल में अमीर बने हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हम कांग्रेस के अमीर हैं। कांग्रेस ने हमको पुश्तैनी अमीर हैं। हाँ हाँ, हमको बहुत नहीं, ऐसे है लोगों को सरकार ने अमीर बजट कराया। हम बजट पे बात करें, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। क्या हम क्योंकि भाजपा अमीरों की पार्टी है, हमारे लिए पार्टी है। आप कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा नहीं, तो क्या अच्छा नहीं, हमको ये बताइए ना, ये समझाइए। हम कह तो रहे हैं कि हम तो बजट देखने का टाइम भी नहीं है, हम इतने अमीर हैं। हमको तो बजट देखने का भी टाइम नहीं है। देखा नहीं तो कैसे करें खराब है? हम तो कह रहे हैं कि बजट देखा नहीं तो कैसे करें हम तो खराब? कह रहे हैं कि गरीबों को गरीब बनाने। अब देखिए इनके पास कोई काम धाम नहीं है, तो इन लोग हाँ जय 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 करेंगे, जय दिन भर। जय जय के लोग फिर हिम थोड़ो करते हैं। आदमी नहीं बोलता, आदमी का काम बोलता। अगर सबका साथ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ यहाँ 70% लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। अच्छा, हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। वकीलों के पास भी कोई काम नहीं है? नहीं, हम लोग तो ऐसे आए थे जनपद घूमने, जनपद मार्केट आए थे। में तो आ ही रहे होंगे ना। हाँ, बिल्कुल। में कोई मोदी जी कोई सरकार हमको नहीं दे रही है। सरकार नहीं ये हमारी अपने सेल्फ है, ये हमारा प्राइवेट है। जमीन का झगड़ा है, क्राइम है, तब तक वकीलों की रोजी कहाँ बंद होगी? बिल्कुल, ये बात तो सही है आपका। हमारा जनसंख्या बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम कभी खत्म नहीं हो, सरकार चाहे जिसकी आज उसका ग्राफ कम ज्यादा हो सकता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो डॉक्टर और वकील कभी भूखा नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, हैं? नहीं मरेगा। ना लोग बीमार पड़ेंगे, ना क्राइम करना छोड़ेंगे। यस भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा, लोग बीमार बढ़ेंगे तो डॉक्टर बढ़ेंगे, वकील बढ़ेंगे, पुलिस के पास जाइए, पुलिस जाएंगे। आपसे संपर्क। हम लोग क्योंकि एक ही मीडिया का छोड़ रोल के हम रहेगा। लोग पंडा हैं ही मीडिया हैं। भी चौथा स्तंभ है सरकार का। हाँ, इस चीज को हम लोग चौथा स्तंभ कितना मजबूत कितना कमजोर है ये मत बुलवाइए। देखिए भाई साहब बिल्कुल खा रहे हैं खूब मजे से पपीता हैं। कैसे चल रहा है सब जीवन? हम लोगों का तो आत्मनिर्भर तो सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं। और हम लोग सर बजट जो आया है तो मतलब इतना ही मीठा है जितना मीठा पपीता है ये? बजट सर मीठा कहाँ है, इसीलिए तो पपीता लेना पड़ रहा है। क्या कमी रहेगी? नमकीन करना पड़ा है, नमक डाल के इसमें। क्या कमी रहेगी बजट में? बजट में कमी की सर क्या रहेगी, हमेशा की तरह कमी कहीं ना कहीं उसमें हमेशा रहती है। यानी हम विरोध में हैं आप बजट के, चाहे जैसा है। विरोध देखिए, मैं किसी भी सरकार के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं मोदी के विरोध में हूँ ना योगी के। और जैसे मोदी जी के हर चीज़ हमको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे ये जो अभी जो आप बजट की बात कर रहे हो, तो बजट में से आप सबको नंबर पूछ रहे थे तो मैं नंबर बता दे रहा हूँ, मैं 5 नंबर देता हूँ खाली उनके। रीज़न ना वजह बताइए, ऐसा क्यों? सर बजट की अभी मैंने न्यूज़ देखना और सुनना बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ तो खाली ऑटो वहाँ शुरू किया मोदी शुरू, और कहीं पोस्टर लगा मोदी, तो मैंने बंद ही कर दिया देखना। इतनी गुस्सा है मोदी जी से आप? गुस्सा सर क्या है, अब हम तो बताए दिए आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो बस हम अपना ही काम करते हैं। बाकियों से कोई गुस्सा नहीं, वैचारिक मतभेद है। उनके विचारों से सहमत नहीं है? यस। चलिए कुछ और जनता से पूछ लो। वकील समाज से तो हो गया, अब आम जनता से भी बात कर ली जाए, जनता क्या कह रही है। हाँ, क्या चाचा जी कैसे हैं? खैरियत से बताइए। बजट आया है, प्रधानमंत्री ने का जो सरकार का आखिरी बजट है मोदी जी के, तो आपने पढ़ा सुना होगा, कैसा लगा ये बजट? अरे ये जुमला था और जुमला है और जुमला रहेगा। ये तो जुमलेबाजों का बजट है और तो कह रहे बहुत शानदार बजट है। और वो हमेशा हर जुमला शानदार ही होता है, हर झूठ शानदार ही होता है, बाद में उसकी पोल खुलती है कि झूठ था। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि इस बजट से जो हमारी इकॉनमी है उसको पहिए लग जाएंगे, बहुत तेज बूस्ट करेगी, बहुत तेज आगे बढ़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। जितना जीडीपी है, जितना अपना वो है, वो सारा हमने तो 50 लाख करोड़ रुपया अभी सारे प्रधानमंत्रियों के दौर में कर्जा पे था मुल्क। अब 1.5 यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा हो गया है भारत। ये इनका जो है विकास का मॉडल है। वो तो कह रहे हैं कि मतलब
तरक्की करने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो कर्जा लेना ही पड़ता है। आप भी मकान बनवाते हैं तो लोन लेते हैं ना। अरे हम लोन लेते हैं, लेकिन रीपेमेंट का भी इंतजाम होना चाहिए ना। क्या बेच करके आप जो है दोगे, कैसे पैसा दोगे? सब गिरवी रख दोगे? ये इनका बजट धोखा है। आपको लग रहा है देश डिफॉल्ट कर जाएगा? डिफॉल्ट हो ही गया, यानी 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है भारत पर मजीद कर्जा हो गया प्रधानमंत्री के आने के बाद, मोदी जी के। और क्या बचा? क्या है? जुमला है, जुमला बेचते हैं। क्या नाम है? आदिल सिद्दीकी नाम है मेरा। आदिल सिद्दीकी। आदिल भाई, बजट देखा, पढ़ा, कैसा लगा? प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना होगा, क्या लग रहा है बजट से? कुछ उम्मीदें हैं? बजट कैसा लग रहा है? उम्मीदी पे तो भारत कायम है। उम्मीद, अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो जीना छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जो भारत पे कर्जा है, प्रति व्यक्ति का जो कर्जा बढ़ के 28,000 30,000 पहुँच गया है, नहीं, उससे भी ऊपर चला गया। उससे ऊपर चला गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में महंगाई थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा सा मतलब पेट्रोल 500 रुपया, डीजल 1,000 कर देना चाहिए, ताकि जो पैसा उससे आए वो हम अडानी जी के यहाँ रख दें, और जब कर्जे के बराबर हमारा जुट जाए तो हम कर्जा वापस कर दें। उससे पाट दें कर्जा। हाँ, कर्जा, क्योंकि कर्जे हमको सोने नहीं देते। जब कर्जा हो जाता है आदमी के ऊपर, रात की नींद हराम हो जाती है। मैं चाहता हूँ देश की जनता आराम से सोए। महंगाई बढ़ जाएगी, खाना हम 3 टाइम खाते हैं, 1 टाइम खा लेंगे, कर्जा चुका दें। लेकिन कर्जा चुकाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। कितने नंबर देंगे इस बजट को 10 में से? मैं 10 में से 100 नंबर दूंगा, लेकिन सिर्फ कर्जा मिटा दें प्रधानमंत्री जी। मैं चाहता हूँ डीजल 1,000 हो जाए, पेट्रोल 500 हो जाए, सिलेंडर 5,000 हो जाए, हम 3 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन कर्जा हमको बर्दाश्त नहीं है। चाहे देश पे हो चाहे अपने ऊपर हो, देश का कर्जा हमारा कर्जा होता है। हम टैक्स, मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी हवा पे भी GST लगा दें, सांस लेने पे भी GST लगा दें। हम खुशी खुशी देने के लिए तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत जो लोग दुखी लग रहे हैं नीतियों, सरकारी नीतियों से। मैं खुश हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को वोट दूंगा, तब भी वोट दूंगा, लेकिन कर्जा खत्म कर दें, कर्जा मुक्त भारत कर दें। भाई साहब, बजट से भाई साहब बहुत, आदिल भाई बहुत निराश है। आपको कैसा लगा आज का बजट भारत सरकार ने जो पेश किया? हम देखो भाई नहीं, आज बजट अपने काम में बैठ रहे बैठा, हमने बजट देखा ही नहीं है। अभी मोदी जी का बजट है, कुछ तो सोचते होंगे किए हैं, तो किए होंगे तो क्या बेहतर ही रहा होगा? किए होंगे वो जनता के हित में किए होंगे, यही विश्वास है। मोदी जी जो करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। करते हैं बिल्कुल, कर ही रहे हैं, करेंगे भी, ऐसा नहीं है। गलत कर ही नहीं सकते वो। भाई विश्वास तो यही है, अभी तक गलत नहीं किए हैं। नाम क्या आपका भाई साहब? मेरा नाम सुरेश तिवारी, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ सिंचाई विभाग का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं तिवारी? मैं प्रयागराज का हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। प्रयागराज के रहने वाले हैं। क्या बाबा जी, बजट के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? बजट बढ़िया हो रहा है। हाँ, बढ़िया हो रहा है, सही कर रहे हैं। क्या बढ़िया हो रहा है? क्यों? जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री वो सही कर रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। 1-2 चीज़ बताओ क्या बढ़िया कर रहे हैं? हर एक चीज़ पे सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा मिली आपको? क्यों? सारी सुविधाएं, कौन सी सुविधा नहीं है? सारी सुविधा। बजट के बारे में कुछ पढ़ा सुना देखा? नहीं, आज के बारे में देखा नहीं है कुछ नहीं। आज के बारे में जो भी किया वो निर्णय लिया होगा, सही लिया होगा, गलत नहीं लिया होगा प्रधानमंत्री जी ने। मोदी जी की निर्णय क्षमता कोई मतलब संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जो किए होंगे सोच समझ के किए। सोच समझ के किए होंगे। क्या लग रहा है ये बजट जो आया, इससे विश्वगुरु बनने के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। बढ़ाया है देश को, क्यों नहीं बढ़ाया है? कब तक विश्वगुरु बन जाएंगे हम लोग? अब देखो जो समय मिले। की बात है, आदमी प्रयास करता है, जब प्रयास में सफलता लेता है। तमाम लोग विरोधी भी तो हैं, जो सपोर्ट करना चाहिए वो विरोध बनने नहीं दे रहे हैं वो लोग। नहीं, उनके रोकने से नहीं रुक जाएगा, लेकिन जो है क्योंकि समझदार लोग ज़्यादा हैं, उनके रोकने नहीं रुकेगा। जब भी अच्छा कार्य होता है तो राक्षस जो है प्रबल होते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले बाबा जी? मैं संभल से हूँ। संभल से जी। क्या नाम है? योगी प्रेमनाथ जी। योगी प्रेमनाथ जी। हाँ। तो मतलब बजट के बारे में आपको कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मोदी जी का बजट अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बस यही होगा, अच्छा ही होगा। मोदी जी पे पूरा फेथ है आपको, पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। जैसे भगवान राम पर लोगों को भरोसा था, वैसे इसमें भारत की जनता को मोदी पे भरोसा है, भगवान राम की तरह। ये जान लीजिए आप, वो कोई भी कार्य, कोई भी कदम गलत नहीं उठा रहे हैं। जो भी जनता के हित में उठा रहे हैं, सही उठा रहे हैं। भारत के राष्ट्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ा रहे हैं। वो आज भी, कल भी, आने वाला कल, वो कभी गलत नहीं करेंगे जब तक रहेंगे वो कुर्सी पर। आज के अवतार है मोदी जी? अवतार हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि जरूर कुछ न कुछ शक्ति भगवान दे रहे हैं, जो कि इतने
कठिन कठिन कार्य कर रहे हैं, जैसे 370 हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए, 3 तलाक हटा दिए। 3 तलाक हटा दिए। इस प्रकार से क्या फर्क पड़ा 3 तलाक हटने से? आपको कोई फर्क पड़ा? तमाम मुस्लिम महिलाएं जो है खुश हैं, तमाम। आप खुश हैं? अरे मैं भी खुश हूँ, क्यों नहीं, वो भी मेरी बहन ही है, वो हम भी खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। ये बात है, खुशी बड़ी चीज़ है। और क्या, अनेक अनेक दुर्गत से बेचारी जो है गुजरती थी। सही बात है। तो मोदी जी पहले कभी किसी 3 तलाक वाली महिला की आपने कभी कोई मदद करी जब 3 तलाक होता था? अरे नहीं भाई, हम जो सरकारी सर्विस में थे, हम लोग मदद नहीं करी, लेकिन अब हट गया, उसकी खुशी है। खुशी है। अच्छा, ये कह रहे मोदी जी भगवान राम है, आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ वाले हैं, तो क्या मोदी जी सही में भगवान राम का अवतार हैं? अरे राम का अवतार नहीं हो तो वैसे ही हुए, ये काम वैसे ही कर रहे हैं वो, भाई राम का ही अवतार समझिए। ऐसा कौन सा काम कर? क्यों? प्राण प्रतिष्ठा की है, मंदिर को बनवाया है। मंदिर उन्होंने बनाया कि कोर्ट के आदेश से बनाया? अरे कोर्ट जब तो किया है, जब उसकी मेहनत की है उन्होंने। अभी तक क्यों नहीं हुआ कोर्ट ने? पहले नहीं कराया? टाइम होता है, प्रोसीजर होता है हर चीज का। एक सुनवाई चलती बिना कोर्ट जो है सुनवाई किए फैसला दे देती। आप वहाँ से चल के यहाँ पर आए हैं, आपने मेहनत नहीं की चलने पे, तभी तो आप हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा, जो इतने साल से मुकदमा लड़ रहे थे उनका कोई योगदान नहीं है? भाई मेहनत है, उनका भी योगदान है। जब चलकर आप वहाँ से यहाँ आए हैं तो आपने मेहनत नहीं की है। मेहनत मोदी जी ने मेहनत की है, तभी तो ये सफल हुआ है। बजट देखा आज का? हाँ, बजट ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, देखिए, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर चीज़ हर वर्ग को ध्यान में रख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और मंदिर तो बनी रही, अगर न्यायालय इतने दिन से विवादों में अखिलेश जी की। नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत सिंह। इतने ये मतलब बजट बताओ, आज का बजट मतलब क्या लग रहा है? बजट में क्या खासियत रही आज? देखिए, बजट ठीक रहा है, अभी पूरा भी हमने चैनल अभी देखा नहीं, लेकिन बजट सुना हमने भी, बढ़िया रहा है। और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यही बनेंगे। और कोई चेहरा है ही नहीं इस समय, कोई है ही नहीं, बिल्कुल मतलब कोई वैकेंसी ही नहीं है ना? हाँ, प्रधानमंत्री कोई चेहरा है ही नहीं, इनके जैसा स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टी के नेता हैं मतलब उनको घर बैठ जाना चाहिए, उनका चेहरा अच्छा नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव नहीं हो गए या कांग्रेस पार्टी हो गई, सब। कौन सा चैनल देखते हो ज्यादा? हम तो आज तक ABP न्यूज़ सारे चैनल देखते हैं, लेकिन राष्ट्र का विकास हो रहा है, देश का भला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत हिंदू और देखो राष्ट्र है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं तो चाय पीने। अरे कोई नहीं, चाय पीने में कौन दिक्कत है, आओ यार आप। क्या नाम भाई आपका? अमित तिवारी। तिवारी जी, आज बजट आया है मोदी सरकार का, ये लास्ट बजट है इस सरकार का, तो कैसा लगा इस बजट? लग रहा है कि कुछ उम्मीद जगाता हुआ बजट है भारत को आगे बढ़ाने को लेकर? देखिए, मोदी जी के द्वारा किया गया काम, आप सुलझे हुए पत्रकार लग रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी भी पत्रकार को उनके किए गए कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये जानता हूँ, बजट के विषय में मैंने अभी पढ़ा नहीं है, ना मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ जितने भी उन्होंने निर्णय लिए हैं अभी तक, वो सब देश हित में, जनता के हित में रहे हैं। किसी को भी जो जनता का, जो देश का हित चाहता है, उनके लिए गए निर्णय का विरोध नहीं करना चाहिए उनको। यानी मोदी जी जो करते हैं वो देश के लिए है, और मतलब नो डाउट कि वो देश के लिए उठाया गया बेहतर कदम होता है। उनका कोई अपना निजी कोई परिवार नहीं, कोई व्यापार नहीं उनका, केवल और केवल देश और देश की जनता, केवल 2 ही लोगों के लिए वो काम करते हैं। देखिए, आपने अभी, मैं सुन रहा था, आपने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा। देखिए, जय श्री राम नाम से भूत प्रेत और कांग्रेस इस तरह भागते हैं जैसे नहीं, पहले हवन होता था, हवन कुंड में हवन डालते थे ऋषि मुनियाँ, और भूत प्रेत सब भागने लगते थे। सपा बसपा कांग्रेस, कौन गया बताइए मंदिर में? अरे भगवान सबके हैं। आप जब बचपन में थे, आप भी भगवान की पूजा करते होंगे। कोई विपक्षी पार्टी, कह रहे हैं आप? अमित शाह जी भी गए थे 22 तारीख को। नहीं गए थे, कह रहे अमित शाह जी नहीं गए थे। राजनाथ सिंह नहीं, ये बताइए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टोली यदि वहाँ चली जाती है, आपको पता है कि राम मंदिर का जो सबसे मजबूत पिलर है, जो राम मंदिर के मुद्दों को उठाने वाला, आडवाणी जी भी नहीं गए थे, तो ऐसी बातें क्यों करते थे? नहीं भाई, सुनिए मेरी बात। हम लोग जो है अलग अलग राज्यों में रह करके लोगों को प्रेरणा दे रहे थे। ऐसे तो देखा जाए तो हर जनता भी नहीं गई थी। हम लोग, हमारे जितने नेता हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में वो रह करके ये कहना कि कांग्रेस से नहीं गया सब है। आडवाणी जी को तो निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सर्दी ज्यादा थी उस दिन, स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण उनसे यह आग्रह किया गया था कि अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप अभी घर पे ही रहिए। क्या हुआ था उनका स्वास्थ्य? वो काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनको चलने फिरने में भी समस्या है,
इस कारण उनको मना किया गया था कि अगर आप हो सके तो आइए। मतलब उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे। मैंने सबने चिंता की। मोदी जी ने, माननीय चंपत राय जी गए थे, कुछ संत गए थे, उन्होंने आग्रह ये किया था कि अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आप अभी कुछ रुक के आइए, क्योंकि उस समय सर्दी भी थी और मौसम बहुत ठंडा था। आज का बजट कैसा रहा? बजट देखिए, भाजपा सरकार लगातार देश के युवाओं, महिलाओं और जितने भी नागरिक हैं, ए से लेकर जेड तक, सबके लिए हमेशा कल्याण के लिए सोचती है। उसी के अनुरूप ये बजट आया है। आज बजट में कुछ खासियत मुझे कुछ जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा, बस ये पता है कि मोदी जी का बजट है तो शानदार रहा होगा। नहीं, बस शानदार ही रहा, इतना हम लोग को विश्वास है अपने नेता पे। जी बिल्कुल विश्वास। जिस तरह भगवान पुरुषोत्तम राम भाई बार-बार आ जा रहे हैं बीच में। देखिए, जिस तरह भगवान राम पर लोगों का भरोसा है, उसी तरह इस देश की जनता पर मोदी जी का भी भरोसा है। मोदी जी कुछ भी कर ले, भरोसा जनता का बना रहेगा। जयकारा एक बार हो जाए, जय श्री राम। जिस तरह गोदी मीडिया ने जनता के दिलों में मोदी जी का भरोसा कायम हुआ है, गोदी मीडिया में जिस तरह जनता मोदी जी का भरोसा कायम, उसी तरह जनता का भी भरोसा कायम है। आदिल भाई, आप लोग क्यों सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं? आप भी उसी रंग में ढल जाइए जिस तरह गोदी मीडिया ढली हुई है। नहीं, आप बात होगी। आप क्या नाम भाई आपका? नहीं सर, अपना कोई नाम। अरे भोजन नाम बताने में क्या जा रहा है दोस्त, बताओ। नाम पूरन सिंह। हाँ पूरन सिंह। पूरन भाई, बजट कैसा रहा आज का? आपने देखा होगा। हाँ, बजट मैंने 2-3 पॉइंट सर देखे हैं। जिस पर मैंने इनकम टैक्स पे देखा था, 25,000 रुपए इनका जो बकाया था। नहीं है, नहीं था 25,000 रुपए का जिनका बकाया इनकम टैक्स था, मतलब वो था, तो उस पर उनको राहत दी गई लगभग 1 करोड़ उनको। क्या करते हैं? अरे मैं तो सर यहीं पे गाड़ी चलाता हूँ सर। इनकम है कुछ? हाँ सर। इनकम टैक्स देने लायक? नहीं सर, इनकम टैक्स नहीं देता हूँ, लेकिन 25,000 जो भी मतलब बकाया लोगों था वो इस पे। कितना कमा लेते महीने में? महीने का 15,000 रुपये। 25,000 की बात कर रहे हो? अरे नहीं, जो आया है मैं उसके लिए कर रहा। आप तो कमाते होंगे 25-30, हम नहीं कमाते, कोई और कमाता होगा 40-50 सर। और क्या रहा खास? और खास इसमें उन्होंने बताया कि 1 करोड़ लोगों को मतलब सोलर ऊर्जा से 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के लिए बोला कि उन्होंने। 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति, 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाएंगे। अब ये सर नहीं बताया, ये नहीं पड़ा। बाकी वो पड़ा आयुष्मान योजना के तहत जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं उनको राहत मिलेगी। हाँ, चक्कर में पड़ा 25,000 के टैक्स में पड़ा। 25,000 इनकम तो पहले करो, महीना कमाते नहीं, 25,000 इनकम टैक्स चक्कर की छोड़ने पड़ा यार। हाँ, ये सब पॉइंट पढ़े थे सर, ये किया था। चलो, तो देखिए लखनऊ के लोगों के अपने गजब वेशभूषा धरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन त्रिवेदी। अर्जुन त्रिवेदी। अर्जुन त्रिवेदी भाजपा से जुड़े नेता होते हैं क्या? भाजपा? नहीं, हम राम के भक्त हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं। भक्त हो तो भाजपा ही तो हो गई। वो तो लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि राम के भक्त भाजपा ही हैं, तुमको गर्व है भाई, हम भाजपा ही हैं। आज बजट आया, मोदी सरकार का आखिरी बजट है, कैसा रहा बजट? बहुत बढ़िया रहा। हमारी श्रीमती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो काबिले तारीफ है। हमारे देश के युवा वर्ग को एक सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यापार भाषण नहीं, भाषण नहीं, क्या इसमें बढ़िया रहा? क्यों बढ़िया है भाई? उन्होंने महिलाओं को मजबूती के लिए महिलाओं के लिए बजट पेश किया। महिलाओं को क्या इसमें राहत है या बेनिफिट है? भाई बजट के महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं को कुछ न कुछ व्यापार, जैसे सिलाई मशीन, वैसे इस समय जो समूह चल रहे हैं, सखी समूह चल रहे हैं, उसमें भी जो है लोन। मालूम कुछ नहीं है, देखे नहीं, खाली बस भैया बजट सशक्तिकरण तो हर सरकार करती है। क्यों सशक्तिकरण हर सरकार क्यों करती है? नहीं करती है। गेस्ट हाउस कांड सरकारें करती हैं, यहाँ गेस्ट हाउस कांड नहीं होते हैं, समझे? गेस्ट हाउस कांड जो है भाजपा सरकार नहीं करती। आप क्या लगता है ये बजट जो है देश को आगे ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा, ये मतलब तरक्की के रास्ते खोलेगा? देखिए, हर सरकारें आती हैं, बजट पेश होता है, जिसमें से 50-60% जो है ज़मीन स्तर पर कार्य होता है, 40% घोटाला होता है। लेकिन ये भाजपा सरकार ऐसा है, जो बजट पेश हुआ है उसका पूरा रुपया जो समाज के और जिन युवा वर्ग के और लोगों के विकास कार्य के लिए आप मालूम है, आप कोई पॉइंट पे बात नहीं रख पा रहे, आपको कुछ पता नहीं बजट के बारे में। आप खाली मतलब एक नेता की तरह भाषण दे रहे हैं कि विकास बढ़ेगा, विकासोन्मुखी है, सशक्तिकरण होगा। पॉइंटर बताइए, क्या आज की खास बात रही? टैक्स स्लैब में कितनी छूट मिली, किस एरिया में कितना बजट अलॉट किया गया, ऐसी कोई जानकारी है आपको? यह बजट जो है औद्योगिक क्षेत्र में, अब जैसे कि हमारे बाराबंकी 5 जनपदों में ये क्या कह रहे हैं, औद्योगिक स्थल लग रहे हैं। हमारे बाराबंकी जनपद में अभी जो है गजट हुआ है, पेपर में दैनिक जागरण के जो है 3-4 पन्नों में जिनकी ज़मीनें जानी हैं और ज़मीन उनको मुआवजा मिल रहा है, वहाँ पे उद्योग क्या करते हैं? जी, मैं खुद ही व्यापारी हूँ, रियल एस्टेट का व्यवसाय है हमारा। रियल एस्टेट का व्यापार कैसा चल रहा है? हमारे तो कई जानने वाले हैं, हम जिनको जानते हैं वो तो कह रहे हैं रियल एस्टेट बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है। नहीं, क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन बस वही है, सीमित चल रहा है। ज़मीनें प्लॉटिंग बिक नहीं रही है, नई बिल्डिंगें बन नहीं रही हैं।
क्यों नहीं बन रही है? नई बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डिंग में आज से 5-10 साल पहले आप रियल एस्टेट के, झूठ मत बोलिएगा आप, मुझे उम्मीद है कि रियल एस्टेट का कारोबार है, सच बोलिएगा, 10 साल पहले जो हालात थे रियल एस्टेट सेक्टर में, क्या वो आज हैं? वो आज नहीं है, लेकिन ये है कोई भूखा नहीं मर रहा, सबको एक जो है सीमित रुपया, सीमित फायदा सभी को हो रहा है। सीमित हो गई कमाई, कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी का। कमाई सीमित हो गई है। हाँ, नुकसान नहीं हो रहा है। कमाई सीमित हुई है कि बढ़ी है? मुझे नहीं, कमाई तो मान लो सीमित हुई है कि हम लोग जो है अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। देखिए, और ये भी भाई साहब भी उतरे हैं भाजपा की गाड़ी से, लग रहा है भाजपा नेता। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? क्या नाम है भाई साहब का? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर, मुख्यमंत्री के इलाके के हैं? जी जी जी। आज बजट आया है, मोदी जी की सरकार का आखिरी बजट है ये, इस मौजूदा सरकार का। कैसा लगा? आपने देखा सुना, कुछ पढ़ा इसके बारे में? मैं अभी नहीं जाना हूँ, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के बजट के बारे में कुछ तो एक राय होगी जरूर कि उनका बजट कैसा आता है। जाने तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त कर, मुझे जानकारी नहीं। आज हमने लोगों ने बात करी तो वो लोग कह रहे हैं कि जानकारी भले ना हो, लेकिन मोदी जी का बजट तो शानदार ही होगा। नहीं, हर कार्य मोदी जी का शानदार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी कार्य हो रहे हैं सब ठीक हो रहे हैं, बढ़िया सब ठीक हो रहे हैं। उसकी प्रशंसा सबको करनी चाहिए। राष्ट्र हित में है, जनहित में है। जो भी योजनाएं हैं, 2-4 योजनाएं बताइए। जो भी कार्य है, कोई कार्य बताइए कि नहीं, आप बताएं कि कौन कार्य नहीं ठीक है। हर कार्य उनका ठीक है, सराहनीय। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है आज, बेरोजगारी बहुत तो रहेगी ही ना, उसको भी देख लीजिए कि काफ़ी सुधार हुआ है प्राइवेट सेक्टर में। तमाम में अगर बात करें तो 5-6 साल से कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है। 5-6 साल से यूपी में कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है। रिक्त होगा तभी तो भर्ती आएगी, रिक्ति नहीं होगी नहीं। 5-6 साल में लोग रिटायर नहीं हुए? रिटायर हुए होंगे, अब 10, 20, 50 रिटायर होंगे। अब सरकार अपनी पॉलिसी के तहत क्या करना चाहती है सरकार जन। बिल्कुल, लखनऊ के लोगों की राय आपने जानी कि बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। अब बहुत से लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि बजट की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन मोदी जी पर फेथ है और मोदी जी ने बजट पेश किया, उनकी सरकार ने पेश किया है तो शानदार ही रहा होगा, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो कुछ सोच समझ के करते हैं और मोदी जी का हर कदम देश हित में होता है, ऐसा तमाम लोगों का मानना है। हालांकि जो विरोधी हैं, जैसे कुछ आदिल भाई भी खड़े हैं, विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक व्यंग्य की कला में अपनी बात कहना चाह रहे हैं। व्यंग्य करते हैं आप लोग ना, मतलब सीधे बात करने में डरने लगे क्या आप? देखिए, इसलिए समझाने से लोगों को समझ में नहीं आता, दिल पे चोट मारने पे लोगों को समझ में आता। मैं चोट मारने का काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को कुछ समझ में आए, अपने बारे में लोग सोचने लगे। तो लोग, जाहिर बात है कि ऐसा नहीं है कि लोग सोचते नहीं, लोग बहुत जागरूक हैं और हमें हर राय का सम्मान करना चाहिए, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो जाहिर बात है कि लोग बड़ी संख्या में ये बात मानते हैं कि उन्हें बजट के बारे में भले कोई जानकारी ना हो, लेकिन मोदी जी के बारे में जानकारी है कि मोदी जी का बजट है तो शानदार ही होगा। आपका वीडियो लेते